हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होगे और परिवार का ख्याल भी रखते होगे। तो समर बाबू, शर्मिंदगी महसूस हुई कि मन में लड्डू फूटा जब शालिनी तुमको बोली कि राधिका पैसे ऑफर करी थी तुमको छोड़ने के लिए। मन में लड्डू ही फूटा होगा, शर्मिंदगी क्यों होगी? क्योंकि तुम जैसा कुत्ता इंसान जब ये मन में सोचेगा, अरे मैं देखो कितना महान, मेरे जलवे कितने महान कि राधिका मेरी बीवी मेरे लिए पैसे फेंक रही है, पैसे निछावर करे कि मेरे पति को छोड़ दो। तुम्हारे लिए राधिका तो बेवकूफ है, तुम्हारे लिए पैसे निछावर कर रही है। तुमको तो चप्पल जूते मारने चाहिए ताकि तुम सुधरो। तुम ऐसे नहीं सुधरोगे, घर से निकाल देने से सुधर जाए इंसान, तुम ऐसे इंसानों में से नहीं हो। और यहाँ पे तुम जो बोल रहे हो शालिनी को कि तुम्हारे पापा मम्मी कोई भी नहीं समझता है कि हम दोनों दोस्त हैं, कैसे समझेगा? तुम यहाँ पे उसे हाथ लगाने के बहाने ढूंढते रहते हो। दूसरी बात, तुम गुनगुन को इसके पीठ पीछे ये बोलते हो कि हाँ मैं शालिनी से शादी कर लूंगा, तुम देखती रहना। फिर तुम गुनगुन को ये भी बोलते हो कि तुम यहाँ पे ध्रुव के संग अच्छे से रहना, मैं शालिनी के संग अच्छे से रहूंगा। तो ये सब क्या है? इससे हम क्या समझे? तुम क्या करना चाहते हो? वो लड़की मन में तुम्हारे लिए प्योर दोस्ती, एक अच्छी दोस्ती फ्रेंडशिप लेके बैठी हुई है, पर तुम अपने मन में प्योर दोस्ती ये सब के आड़ में तुम क्या करना चाहते हो ये सिर्फ तुम्ही को पता है। तुम इंसान सही नहीं हो। तुम यहाँ पे जो बोल रहे हो राधिका की मम्मी के बारे में कि राधिका की मम्मी हर फसाद की जड़ है, वो ये की वो की, मेरे साथ रहने नहीं देती, मैं अब राधिका साथ में रहेंगे, राधिका से अपनी माँ का सुनती है। तो उसकी माँ ने ही तुमको कहा था क्या कि गुनगुन को प्रेग्नेंट कर देना? उसकी माँ ने ही तुमको कहा था क्या गांव से सीधा गुनगुन के घर में चले जाना? उसकी माँ ने ही तुमको कहा था क्या कि अपनी बीवी को मोड़ मोड़ में धोखा देना, और धोखा देके कभी पंडित की बेटी को, कभी गुनगुन को, ये सबको ऐसे ऐसे करना? तुमको क्या उसकी मम्मी ने कहा था, राधिका की मम्मी ने कहा था? पार्क में रील्स बनाने के लिए राधिका की मम्मी ने कहा था? और जब राधिका का चाचा गुजरा था उस टाइम में भी तुम गुनगुन को उसके पीठ पीछे फ्लैट जो नया दिखाने के लिए लाए थे, वाव वाव करते करते, तो ये भी क्या राधिका की मम्मी ने तुमको सिखाया था? तुम यहाँ पे दूसरे के ऊपर तुम जितना हो सके तुम ब्लेम गेम खेलते हो, मगर तुम खुद क्या हो? तुम अपने आप को देखो, तुम खुद सही इंसान नहीं हो। अगर तुम सही होते ना तो कोई भी राधिका की मम्मी राधिका को कुछ भी नहीं बोलती, वो सीधा अपने घर में बैठती और बेटी अपना घर संभालती। मगर तुम ही उसका पति होके सही नहीं हो, लड़की बाज हो, तो वो क्या करेगी? उसकी माँ, उसकी माँ अपनी बेटी का साथ देती है, अपनी बेटी को बोलती रहती है, उसकी बेटी वही करती रहती है। तो तुम तो मेन फसाद की जड़ हो, तुम ही सही नहीं हो, अपने गृहस्थी को बचा नहीं सकते। सिर्फ एक औरत के हाथ में नहीं रहता गृहस्थी बचाने के लिए, एक मर्द के हाथ में भी रहता है गृहस्थी कैसे बचाया जा सके। तो तुम तो इंसान सही नहीं हो, सिर्फ एक तो बोलने से नहीं चलेगा समर, दोनों को देखना पड़ेगा। बैलेंस लाइफ होगा तभी गाड़ी संसार का सही से चलता है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। यहाँ पे तो अब इनका ये उसूल हो रहा है कि चलो शालिनी के पापा को बुलाया जाए, उसको पटाया जाए। तो चलो बुलाओ, देखती हूँ कितना पटते हैं। अब पट जाते हैं तो तुम दोनों का क्या होता है आगे। तो व्लॉग अच्छा लगा प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में नए प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।